Assalamualaikum guys, welcome to my new vlog. और इस महीने में आप लोगों का महीना में आए बहुत बड़े ऑनर की बात है और बहुत बड़े एहसास की बात है कि अल्लाह पाक ने आपको मक्का मदीना दिखाया। ये मक्का मदीना ऐसे दो शहर हैं कि बंदा पैसे से नहीं आता, जब तक मेरा अल्लाह मेरा नबी बहुत ना लगाए तब तक आप मक्का मदीना। गाइस ये जो है ये है हमारे सूर। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 दिन और 3 रात के लिए यहाँ क़याम करने के लिए रुके थे, आपने सुना होगा कि कबूतर ने अंडा दे दिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है उनके पैर पे सांप ने काट लिया था। तो जब वो हमारे सूर पर आए थे तो उन्होंने जो है यहाँ पर पहले उसको साफ़ किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कि हुजूर पहले मुझे जाने दें, अंदर कोई भी चीज़ होगी या कोई भी होगा तो मैं उससे मुझे नुकसान होगा, आपको नहीं। तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने सफाई करी अपने इमामा से, सारे होल को बंद कर दिया। वहाँ पे होल थे लेकिन एक होल जो था वो खाली रह गया था, जिसकी में वो पैर रख के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बैठ गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना चाहते थे क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। तो जब वो सोए तो उसी गार हिरा के सूर की सुराख से जो है सांप ने जो है उनको काटा था। तो इसके बाद जो है वो सांप ने जो काटा तो पता ही नहीं था कि सांप जो है बस वो नीले पड़ गए थे हज़रत अबू सिद्दीक़। तो जब सुबह उठे तो उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ तुम्हें घर की याद आ रही है, तुम्हें वापस जाना है, या इस तरह की बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी चीज़ ने काटी है। तो जब उनको बताया गया है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो सांप ने कहा कि मैं आपकी काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं मरने से पहले आपको एक बार देखना चाहता था। तो इस तरह तो जो है फिर वो उन्होंने अपना लॉब से जो है उनको अपने आप को सही उनको अबू बकर सिद्दीक़ को ठीक किया। हम अभी आ चुके हैं जबल फ़रात पर, और ये वो जबल फ़रात ये वो पहाड़ है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। और जो है मैं आपको दिखाऊँ, ये वो पहाड़ है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। और उनको एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका वो जुदा हो गए थे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका चले गए थे और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा चली गई थी। तो फिर ये लोग 40 साल के बाद दोनों की मीटिंग हुई, यानी कि 40 साल के बाद ये लोग दोनों मिले और इस पहाड़ पर इनकी तौबा कबूल हुई। एक तरफ से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को और एक तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया, और उसके बाद इनकी जो है मुलाकात हुई और इनकी तौबा कबूल हुई। और इस पहाड़ पर जो भी यानी कि दुआ की जाए, जो भी मांगा जाए, वो इस पहाड़ पर जो है कबूल होती है। कहते हैं कि अल्लाह ताला सबकी तौबा कबूल करते हैं। और अभी जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, जिस जगह पे खड़ी हूँ, ये जो है मैदान अरफात है। जब हमें खाना काबा से मैदान अरफात है जो हमें क़यामत के दिन जहाँ से उठाया जाएगा, ये तो मैदान हज पे ये जगह बिल्कुल भरी हुई होती है। ये पहाड़ी तो बिल्कुल भी दिखती नहीं है कि कैसी पहाड़ है। ये पहाड़ बिल्कुल भर जाता है। असल में यहाँ बस की शोर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों को ठीक से बता नहीं पा रही हूँ। तो जो ये मैदान है हज के टाइम समझ ही नहीं आता है कि कौन, मतलब दिखता ही नहीं है कि इस तरह का हो रहा होता है। तो अभी हम पहाड़ पर भी जाएंगे इंशाल्लाह, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ के मंजर। यहाँ तक की सीढ़ी बनी हुई थी, इसके अलावा इसके बाद जो है वो खुद से चढ़ना है। भाई देख सकते हैं आप ये किस तरह का पहाड़ है। गाइस ये वो पहाड़ है और ये वो मैदान है जहाँ हम आखिरत में खड़े होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने कब्रों से यहाँ पर उठाएंगे। अरफात का मैदान है ये पूरा, और ये जो दरख्त लगे हुए सारे ये हमारे पाक फौज ने लगाई थी जब पाक फौज जो है आई थी। ये बस इतना ही सा उन्होंने दिखाया है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको पता है 5-6 घंटे चाहिए होते हैं, और फिर धूप का टाइम है, और फिर जो है खाने पीने की चीज़ें और इस तरह से हिम्मत होनी चाहिए। तो यही कह रहे थे कि गार सूर वगैरह के में और हीरा में अगर आपको जाने के लिए, आपने पहाड़ी तो देखी है ना कितनी बड़ी है, तो उन्होंने हमें यही समझाया कि हम इसी तरह से ज़ियारत कर सकते हैं। उन्होंने खैर हमें ज़ियारत तो करवा दिया, लेकिन ये है कि अब हम आपको अब वो जिस तरह से सेकंड लोकेशन पे जाते हैं तो हम आपको वैसे दिखाते हैं। मुश्किलों से आए, सीढ़ी बस वहीं तक बनी हुई है, उसके बाद सीढ़ी नहीं, सबको खुद से आना है सड़क पे। देख रहे हैं आप लोग जिस तरह से आ रहे हैं, तो उसी तरह से आना है। यहाँ पे नमाज़ें पढ़ी हैं, दुआएं मांगी अलैहिस्सलाम की मीटिंग की जगह।
ये जो आप देख रहे हैं हमारे सामने पूरा ग्रीनरी सा जो दरख्त वगैरह नज़र आ रही है, सारे जो जितना भी पॉइंट आपको दिख रहा है ये सारा मैदान अरफात है, जहाँ हमें सबको क़यामत के दिन इकट्ठा होना है। हम सब क़यामत वाले दिन यहाँ पर सब इकट्ठा होंगे अल्लाह के बारगाह में, और हमें यहाँ कब्रों से उठाया जाएगा। यहाँ पर अपनी अपनी जगह से हमें यहाँ उठाया जाएगा डायरेक्ट क़यामत वाले दिन। तो ये वो जगह है, यहाँ पे हम दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं। यही हमारी क़यामत की आखिरी जगह है जहाँ हमें उठाया जाएगा। बाकी बस अल्लाह पाक हम सबकी तौबा को कबूल फरमाए। यहाँ से हमें रिटर्न जाना है क्योंकि हमें गाड़ी जो है वो लेनी है। गाड़ी का जो पॉइंट है वो आपको दिख रहा होगा, काफ़ी दूर है। यहाँ से अभी पूरे पहाड़ से नीचे उतरना है और फिर गाड़ी लेनी है और फिर हम दूसरी ज़ियारत पे जाएंगे। इसकी ज़ियारत करके दिल को समझें आधा सुकून मिल गया हो जैसे। बस अल्लाह से तौबा की उम्मीद है, अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल फरमाए। तो गाइस अब हम नीचे उतर रहे हैं, ये सिस्टर है, इसके बाद हमारी बारी है। तो ये है कि पूरा ये इस तरह से करते हुए नीचे जाना है। चलो नीचे उतरने के बाद फिर आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखिए गाइस ये मैदान है, सारे हाजी भी रहते हैं पूरा मैदान है। सारी जो एक अपनी तरह दिख रही है ना, छोटी सी जा रही है हमारे साथ साथ पूरी प्रॉपर एक लाइन की तरह। वो देखिए सारी नहर जो बहता है, जो आज से 1200-1250 साल पहले खातून ने बनाई थी नहर जो बहता है। ये इराक से लेकर कहाँ मक्का, इराक से मक्का तक का ये एक नहर जो बहता बनी हुई है, जो एक खातून ने बनाया था। छोटा सा परिंदा है, छोटी सी चूंच है, उस चूंच में छोटा सा पत्थर है। वो पत्थर जिस हाथी में पड़ता था, वो हाथी और उसका फौजी गुस्सा हुआ गुस्सा पकड़ अल्लाह ने अपना कैसे भी वो सामने दिखेंगे आपको, यहाँ पर वो सामने देखेंगे नजर आया, वो देखे सब लोग अपने बेटे को सबर कहते जरा जोर से बहुत अल्लाह का सर यहाँ नहीं आगे याद आए आसमान से जन्नत से यहाँ पे जब हज़रत इस्माइल इस्लाम पर जबर करने के लिए हज़रत इब्राहिम यहाँ पे आ जाना ही बहुत बड़ी बात। अभी हमारा जो मामला है ये मस्जिद खैर की किनारा नजर आ रहा है, ये मस्जिद खैर है। अब मस्जिद के 70 नबी से नमाज पढ़ी है और 70 नबी की कब्र मुबारक बड़ी तारीखी मस्जिद है, मस्जिद खैर। इसके 4 मीनार हैं, ये भी हज में बोले जाते हैं। अब आप आगे तो आप गाइस अभी हम मस्जिद जराना आए। जैसे मस्जिद आयशा से उम्रे की नियत करते हैं, सेम वैसे ही मस्जिद जराना से भी उम्रे की नियत करते हैं। तो हमने कल उम्रा कर लिया था, हम अभी यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे 2 रकात नफिल वज़ू वगैरह करके। ये है मस्जिद जराना, आप देख रहे हैं, ये बाहर का है, इसके अंदर का हिस्सा है ये गुजारा मस्जिद लिखा हुआ है। जाए वज़ू की तरफ और प्राइवेट टैक्सी करके इसके ऊपर लोग जाते हैं और इंशाल्लाह हम जाएंगे। मेरे फादर आएंगे साथ हमारे हीरा में जाऊँगी और ऊपर जाके नमाज़ पढ़ूँगी। यहाँ पे लोग प्रॉपर एक बना हुआ है जाने का, पूरा चढ़ने का है, 4 घंटे जाने में लगते हैं, 2 घंटे जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं, इस तरह से कुछ है। तो इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन अभी जो है हमने बचपन में इसको पढ़ा हुआ है, इसका नाम है गारे हिरा। पाकिस्तान में
देखेंगे। सारे गली का पर आपके बिल्कुल सामने आपको एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही है। ये मस्जिद जिन है कि एक ही रात में जिन्होंने ये मस्जिद बनाई। आपके सामने मस्जिद जिन है मस्जिद अजीब कि जिन्होंने कलमा पढ़ा और एक ही रात में सुबह मस्जिद बना। हमारे प्यारे आका ने गिफ्ट किया। ये मस्जिद एक ही रात में सुबह लोग उठे थे, ये मस्जिद बनी हुई थी। विश्व में इस मस्जिद का नाम मस्जिद जिन रखा गया नमाज है। पढ़ रहे थे और आपके बिल्कुल सीधे से आप यहाँ देखेंगे ये मस्जिद फतेह है। जब खाना काबा फतेह किया गया तो यहाँ पर जो एक है छोटी सी वो मस्जिद फतह बनाई आएगी। गई। खाना काबा फतह किया ये गया सामने देखिए मस्जिद फतेह है। बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने देखेंगे ये मस्जिद सजर है। वो सामने इसका मैं अभी आपको वाक्य सुनाता हूँ। वो सामने ये बात बनी है। एक काफिर नबी की बात का मैं अजान पढ़कर नमाज पढ़कर बाहर आई हूँ। मामा भाई और बहन मेरे जो है वो दिन में ही घर चले गए थे। हम जो है ज़ियारत से 12 साढ़े 12 बजे फारिग हुए थे और उसके बाद जो है वो यहाँ हरम में आ गए थे क्योंकि गाड़ी ने हरम में ही उतारा था हमें। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ जो है मस्जिद में ही पढ़ ली थी, वहाँ पर जहाँ पर आपको मैंने लास्ट मस्जिद दिखाई थी। उसके बाद यहाँ पर मम्मा वगैरह चली गई थी। फिर मैंने उसके बाद एक तवाफ़ किया पूरा प्रॉपर। तवाफ़ ख़त्म करने के बाद फिर मैंने आधा एक घंटा वेट किया। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी क्योंकि असर की नमाज़ यहाँ पर जल्दी हो जाती है। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं होटल की तरफ जा रही हूँ। लोगों का रश देखें, प्रॉपर रश ऐसे ही रहता है। ये बहुत कम रश है। मैंने तवाफ़ इसलिए जल्दी कर लिया कि जो है तवाफ़ धूप में लोग कम होते हैं तवाफ़ में, तो मैंने इसलिए कर लिया। रात की जागी भी हूँ, आप लोगों को पता है कि कल जो है सोते सोते काफ़ी लेट हो गई थी। उसके बाद सुबह ज़ियारत के लिए जाना था, फिर नमाज थी फजर की, तो इन सबों में मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ये है कि मगरिब में वापस आना है। मगरिब 1 घंटे बाद है। अब यहाँ रहूँ या जाऊँ ये देखते हैं।